दिल्ली सरकार का मेरा ये मानना है, दिल्ली सरकार जो डिसीजन लेती है वो बहुत अच्छा डिसीजन लेती है। केजरीवाल साहब ने जो डिसीजन लिया है वो बहुत सोच समझ कर लिया है। स्कूल ना खुलने पे बच्चों को बहुत नुकसान हो रहा है, साथ में उनकी फैमिलियाँ भी परेशान हो रही है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनका टाइम टेबल रूटीन होता है, पढ़ते लिखते हैं, सब चीज़ें करते हैं, लेकिन ऐसा स्कूल घर पे रह के नहीं ऐसा प्रोसेस हो रहा है। अगर वो शिफ्ट बढ़ाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि रात में आप पढ़ा नहीं सकते हो। ठीक है, कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को अलाउ नहीं करेगा कि रात में बैठ के स्कूल में पढ़े। तो यही अब देखने वाली बात है कि दिल्ली सरकार इसको कितने अच्छे से मैनेज कर पाती है। दिखावे वाली बात है कि मैंने 2 स्कूल में कर दिया और 2 स्कूल में दिखा रहा हूँ, बट वो नहीं। लेकिन एक्चुअल ग्राउंड जीरो पे आप जाके और कितना काम कर पा रहे हो, डिपेंड उस पर करेगा ये सारा चीज़। स्कूल के मुद्दे पे तो मेरा कहना है कि स्कूल तो खोलना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन स्टडी क्या कारगर नहीं साबित रहती जितना मतलब ऑफलाइन नहीं है। बच्चे देखिए जी, बच्चों के पीछे पढ़ना पड़ता है, तब बच्चे जाके पढ़ते हैं। अगर आप उससे थोड़ा सा भी ध्यान हटाते हैं तो बच्चे बस वही है, रिलैक्स हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, किसी और बात पे ध्यान देते हैं, कैमरा बंद कर लेते हैं, टीचर क्या बोल रही है सुनते नहीं है, बस यही चलता रहता है। एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में काम करना चाहिए हमें। तो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क 100% इस पर कारगर सिद्ध होगा। अगर आप सपोज़ कहीं 100 बच्चे इकट्ठा कर रहे हो या आप 40 बच्चों का स्ट्रेंथ एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो छोटे क्लासेस में भी बच्चे बहुत होते हैं। अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो प्राइवेट में तो ठीक है, चलो कम बच्चे होते हैं, लेकिन जो मास पीपल हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं। क्या नाम है भैया? नीतीश वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? ये दिल्ली से ही हैं सर। दिल्ली सरकार अभी 1 सितंबर से स्कूल खोल रही है 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को। क्या ये सरकार की सही रणनीति है? क्योंकि एक तरफ साइंटिस्ट लगातार चेतावनी दे रहे हैं, थर्ड वेव आने वाली है जो बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। सर देखिए, दिल्ली सरकार का मेरा ये मानना है, दिल्ली सरकार जो डिसीजन लेती है वो बहुत अच्छा डिसीजन लेती है। केजरीवाल साहब ने जो डिसीजन लिया है वो बहुत सोच समझ कर लिया है। और स्कूल की बात रही, क्योंकि स्कूल के अभी मैंने आपको देखा है, स्कूल पे जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बच्चे उसमें कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा उनका कुछ मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक समझाने का तरीका जो सामने का होता है वो अलग होता है। बच्चे स्कूल जो ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं उसमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन केजरीवाल साहब ने जो डिसीजन लिया है ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है और इसकी हमें सराहना करनी चाहिए कि केजरीवाल साहब ने ये डिसीजन लिया है। उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि सभी बच्चों का भविष्य जो है केजरीवाल चाहता है कि अच्छा भविष्य बनता रहे। वो तो ठीक है, लेकिन अभी लगातार साइंटिस्ट और हमारे डॉक्टर्स IIT कानपुर के चेतावनी दे रहे हैं कि तीसरी वेव आ रही है जो बच्चों पे ही खतरनाक है। अभी ओनम में केरल में फेस्टिवल मनाया गया, देखो अभी अब 40,000 केस आ रही है प्रतिदिन, जिसमें 29,000 अकेले केरल से आ रही है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि दिल्ली में स्कूल खुलने से यहाँ भी वैसे ही क्षति होने लगे। सर ऐसा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि जगह जगह अगर हम देखा जाए तो अभी जगह जगह रैलियाँ चल रही हैं, जगह जगह अब इतनी भीड़ हो रही है, उनमें कोई इतना ध्यान दे नहीं रहा है। लेकिन ये सब बहानेबाजी होता है, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। अगर हम डिसीजन के हिसाब से चले और अपना डिस्टेंस बना कर चले, अपना अच्छी फैसिलिटी मिले, तो इसमें कोई मेरे हिसाब से बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो हम हिसाब से जो केजरीवाल सरकार ने जो डिसीजन ले रही है, मेरे हिसाब से तो अच्छा है, लेकिन हमें थोड़ा डिस्टेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे जब भी स्कूल वगैरह खुलने की बात होती है, विपक्षी पार्टियां जो होती है वो कोविड को लेके हल्ला मचाने लगती है, लेकिन एक तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, वहाँ तो सभी पार्टियां रैली कर रही है। तो क्या आप एज ए नागरिक क्या बोलते हो कि मतलब सरकार को चुनाव करवाना चाहिए? थर्ड वेव आ रही है फिर भी। सर देखिए, चुनाव का तो ये होता है, देखो वो तो गवर्नमेंट का काम होता है, वो तो इलेक्शन कमीशन का होता है। इलेक्शन कमीशन को इस पर जो है बात करनी चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जगह जगह रैलियाँ हो रही हैं, सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए। और स्कूल की तो एक बच्चों के लिए अच्छा भविष्य है कि स्कूल केजरीवाल साहब ने खोले हैं। अब जगह जगह रैली हो रही है, गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, लेकिन ये बहानेबाजी होती है, इससे कोई इतना फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये अच्छी है, लेकिन सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जगह जगह रैली कर रही है, इतनी भीड़ हो रही है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। उसमें तो फिर इनका कोविड-19 चला जाता है, उस टाइम पर नज़र नहीं आता इनको जब रैलियाँ होती है। और लोगों से बात करते हैं, आप बताइए अंकल जी। सर देखो, कोविड-19 को लेके अगर आप कहते हैं कि जगह जगह पर रैलियाँ, रूल तो देखो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। क्योंकि देखो जनता भी इस चीज़ को ऑब्जेक्शन उठा लेती है कि भैया जब इलेक्शन आता है तो कोविड-19 दूर हो जाता है, ठीक है, और जब इलेक्शन नहीं होता तो कोविड करके सारी चीज़ पे प्रतिबंध कर देते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि सर देखो कुछ चीज़ें ऐसी तो इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो चीज़ें खुली रहनी चाहिए। जैसे कि एज एग्जाम्पल कि बच्चों के स्कूल को लेके सर क्या है कि कभी पता चलता है स्कूल खुल रहे हैं, कभी पता चलता है नहीं स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन स्कूल ना खुलने पे बच्चों को बहुत नुकसान हो रहा है, साथ में उनकी फैमिलियाँ भी परेशान हो रही है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनका टाइम टेबल रूटीन होता है, पढ़ते लिखते हैं, सब चीज़ें करते हैं, लेकिन ऐसा स्कूल घर पे रह के नहीं ऐसा
प्रोसेस हो रहा है। अभी दिल्ली सरकार 1 तारीख से खोल रही है स्कूल 9वीं से 12वीं तक की। उन्होंने बोला है कि हम 50% बच्चों की मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़ाई करवाएंगे, 50% की इवनिंग शिफ्ट में करवाएंगे, कोविड की गाइडलाइन का ख्याल रखेंगे। आप एज अ गार्जियन आपको क्या लगता है स्कूल प्रशासन रख पाएगी सही से बच्चों का ख्याल? सर देखो, स्कूल का शासन ये है, अगर देखा जाए कोविड-19 को लेकर स्कूल भी अगर स्ट्रिक्टली अगर ऑर्डर लें कि कोविड को लेकर बच्चों की सिक्योरिटी रहनी चाहिए, और माँ बाप चाहते हैं कि स्कूल खुलें बट सिक्योरिटी से प्रॉपर तरीके से खोले जाएँ स्कूल। उनमें कोविड-19 को ध्यान में रखते सारी फैसिलिटी होनी चाहिए स्कूल के अंदर, सारा सैनिटाइज होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से बच्चे की स्टडी भी होती रहे, और कोविड-19 को लेकर कोई भी हमारा देश में कोई बच्चा बीमार ना पड़े। और केजरीवाल सरकार से हम ये विनती करते हैं कि वो स्कूल खोले बच्चों के, और साथ में उनकी स्टडी पे भी ध्यान दे, और कोविड-19 को लेकर सारे प्रिकॉशंस दिलवाए। स्कूल खुलने की जैसे ही बात आती है तो और सारे जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार पे हमलावर हो जाती है। जैसे केरल में बीते दिन ओनम जो पर्व था उसमें खुला हुआ रहा, फेस्टिवल मनाया गया। अभी केरल में 29,000 केसेस प्रतिदिन आने लगे, तो कहीं बच्चे के स्कूल खुलने के बाद यहाँ भी केस बढ़ने लगे तो? सर डेफिनेटली वो बढ़ेंगे केस, क्योंकि देखो सर चुनाव होगा। अभी देखा था हमने लास्ट टाइम, अभी यूपी में इलेक्शन हुआ था, बंगाल में इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे भी देखो इलेक्शन हुआ तो सब कोविड-19 के वहाँ भी केस बढ़े। और उससे पहले यूपी में भी सर इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे भी कोविड-19 के भी जो प्रधानी के इलेक्शन हुए थे यूपी के अंदर, उसमें भी कोविड-19 के केस बढ़े। सर यहाँ पे भी अगर इनकेस अगर इलेक्शन होगा तो यहाँ पे केस डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो सर हम नहीं चाहते कि दिल्ली की सरकार की हालत ख़राब हो, कोविड-19 केस बढ़े। उसके लिए सर हमारी सरकार की जो बेस होता है वो कमज़ोर होता है सर, क्योंकि और चीज़ों पर ये कोविड-19 पे ध्यान देते हैं, ज़्यादा पैसा उन चीज़ों पे खर्च होता है ताकि वो और किसी चीज़ पे फैसिलिटी पे ध्यान नहीं दे पाती गवर्नमेंट। चलिए धन्यवाद। थैंक यू सर। क्या नाम है भैया आपका? चंदन सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहीं न्यू दिल्ली का ही। न्यू दिल्ली का। दिल्ली सरकार अभी 1 सितंबर से स्कूल खोल रही है 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए। अभी छोटे वर्गों के बच्चे के लिए नहीं खोल रही है। क्या ये सरकार का सही डिसीजन है? क्योंकि थर्ड वेव भी कहीं ना कहीं आने वाला है। थर्ड वेव आने वाला है, बट ये डिसीजन भी एक तरह से अच्छा है और इसको अच्छे से मैनेज किया जाना चाहिए, तब ये अच्छा काम करेगा। अदरवाइज़ वो अगर बच्चे जा रहे हैं, देखने वाले नहीं हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं फिर थर्ड वेव को एक बुलावा है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि 50% बच्चों की उपस्थिति क्लास में रहेगी और हम 2 शिफ्टों में स्कूल चलाएंगे, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में। तो बच्चों का मतलब कोविड से ऐसा होने का शंका नहीं है? शंका नहीं है, लेकिन आप रोक तो नहीं सकते हो क्योंकि ये विजिबल तो है नहीं। अगर किसी को है तो हो सकता है। दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल में ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर 2 शिफ्ट में चलाने की बात कह रही है तो मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ और यहीं पे वो स्कूल, लेकिन उसमें मॉर्निंग शिफ्ट में गर्ल्स आती हैं और इवनिंग शिफ्ट में बॉयज़ आते हैं। तो 2 शिफ्ट में पहले भी चल रहा था वो। बट अगर सपोज़ एक क्लास में एक सेक्शन की बात करूँ मैं, तो उसमें 75 से 80 बच्चे तक बैठते हैं एक रूम में। अगर वो 50% स्ट्रेंथ के साथ बिठाते हैं तो आप अराउंड 40 स्टूडेंट, 35 स्टूडेंट मान के चलो, तो वो 2 शिफ्ट में चलाएंगे तो वो किस तरह से ये मैनेज करेंगे? मैं मतलब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन है अभी कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को कैसे मैनेज करेंगे। पहली चीज़, अगर वो शिफ्ट बढ़ाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि रात में आप पढ़ा नहीं सकते हो। ठीक है, कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को अलाउ नहीं करेगा कि रात में बैठ के स्कूल में पढ़े। तो यही अब देखने वाली बात है कि दिल्ली सरकार इसको कितने अच्छे से मैनेज कर पाती है। दिखावे वाली बात है कि मैंने 2 स्कूल में कर दिया और 2 स्कूल में दिखा रहा हूँ, बट वो नहीं। लेकिन एक्चुअल ग्राउंड जीरो पे आप जाके और कितना काम कर पा रहे हो, डिपेंड उस पर करेगा ये सारा चीज़। एज अ पेरेंट, क्या अब आप इतना सिक्योर फील कर रहे हो कि इतने टाइम बाद स्कूल अपने बच्चे को भेजने के लिए? क्योंकि थर्ड वेव डायरेक्टली साइंटिस्ट लोग जितने भी हैं IIT कानपुर के हैं, सब बोले थर्ड वेव बहुत जल्द आने वाला है और बच्चों पे ही ज़्यादा आक्रामक रहेगा। देखो, डाउट तो रहता ही है माइंड में, और पेरेंट्स हैं तो ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है अपने बच्चों को लेकर। सब लोग मतलब क्योर करेंगे कि हाँ भेजें या नहीं भेजें, मतलब डबल माइंडेड है हम भी। इस चीज़ पे हम कुछ कंफर्म नहीं बोल सकते, बट स्टिल प्रिकॉशंस के साथ चाहेंगे कि हम भी इसमें थोड़ा सा अपना वो दें, क्योंकि अगर घर में बैठे रहेंगे तो कब तक वेट करेंगे हम। तो प्रिकॉशंस के साथ दूसरी कंट्रीज़ में भी कई सारे मॉडल फॉलो हो रहे हैं, वहाँ भी मतलब ऑनलाइन आज की डेट में काफ़ी क्लासेस ये हो गई हैं। तो मेरे पास एक आइडिया है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है इस पर कि जो छोटे बच्चे हैं हम उनको घर विजिट करके या अपने आसपास के, जैसे मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं अपने आसपास के बच्चों को एजुकेट कर पाऊँ उस लेवल पे। तो जो भी वॉलंटियर्स डाल रही है उसके लिए मेरे पास एक पूरा का पूरा प्लान प्रोजेक्ट है, जो कि मैंने US के लिए किया था। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। शेयर करो। और मतलब उसका कुछ ऐसा है कि हम वॉलंटियर्स रखेंगे, पेड टीचर भी रखेंगे,
और हर एक स्कूल में मतलब हम इस तरह से ये एक सोशल नेटवर्क की तरह काम करेगा कि वॉलेंटियर्स अगर हमारे पास इतने हो जा रहे हैं तो हम वो सारे बच्चों को जैसे छोटे छोटे ग्रुप में अलग अलग जगहों पे बैठ के और उनको हम बेसिक नीड की उनकी जो बेसिक एजुकेशन चेन की तरह हम लोग हाँ नेटवर्क चेन की तरह काम करें और उसको मतलब एक पूरा सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम डेवलप करके और इसको और आगे तक बढ़ाएं ताकि ये मॉडल आने वाले टाइम में बहुत ही पॉपुलर भी हो सकता है और यूएस गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है ऑलरेडी। तो अगर क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं कॉन्सेप्ट बाहर से कैरी आउट किए हैं, अडॉप्ट किया है और वो कारगर हैं, तो ये हमें यहाँ भी करना चाहिए। आपको क्या लगता है जैसे अभी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल खोल रही है, अभी ओनम फेस्टिवल मनाया गया केरल में, 29,000 केसेस प्रतिदिन केरल से अकेले आ रहे हैं और भारत में भी 44,000 केस आए हैं आज के 5,000 कल का अपडेट था, ऐसा ही कुछ था। अभी यूपी में चुनाव भी होने वाले हैं, सरकार एक तरफ बच्चों के लिए स्कूल भी खोल रही है, थर्ड वेव का वार्निंग देती है, एक तरफ चुनाव करती है। क्या सरकार को चुनाव करना चाहिए? अभी चुनाव आयोग को इस पर क्या सोचना चाहिए? चुनाव आयोग को जैसे सरकार सोचती है कि चुनाव के टाइम पे सब खोल देती है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर देती है और हर एक आदमी आके वोट डालता है, वैसे ही लाइन में लगा रहे। तो आप ये क्यों नहीं करते कि आप मतलब इसको भी रिमोट पे कहीं ना कहीं से मैनेज करें? अगर चुनाव भी आप करा रहे हैं तो आप कुछ ऐसा बनाएं, कुछ ऐसा लॉजिक निकालें जिससे कि आप इसको रिमोट पे मैनेज कर पाएँ। अगर आप सब चीज़ कर पा रहे हो, आप आम पब्लिक के लिए ये मार्केट बंद कर सकते हो, लॉकडाउन में सब कुछ लगा सकते हो, धारा 144 लग रही है, तो इस पे ये कहना चाहूँगा कि आप रिमोट एरिया पे इस चीज़ को क्यों नहीं मैनेज कर पाते? आप कुछ ना कुछ लॉजिक, क्योंकि देखो हमारे पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी, ये आने से पहले महामारी हमको ज़रूरत नहीं थी तो हमने बनाया भी नहीं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो आज इंडिया अच्छा खासा लेवल पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमने वो चीज़ करके दिखाया कि हाँ, जो चीज़ नहीं हो सकती थी वो हमने करके दिखाया। तो ज़रूरत, कहते हैं ना कि ज़रूरत ही आविष्कार की जन्मदाता है, ठीक है। तो अब ज़रूरत है इस चीज़ का कि आप इन सब चीज़ों को भी मैनुअल से डिजिटल लेके जाएं, रिमोट पे करें आप इस चीज़ को सारे को। चलिए धन्यवाद भैया, आगे एक और भैया से बात करते हैं। आप क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पे भैया, आप बताइए। ये स्कूल के मुद्दे पे तो मेरा कहना है कि स्कूल तो खोलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अभी पिछले 2 सालों से मतलब 2020-2021 सब चल रहा है और इसमें काफ़ी पेरेंट्स को दिक्कत आ रही है बच्चों को मैनेजमेंट करना, उनको अपने घर के बारे में, ऑफिस के बारे में मैनेजमेंट करना, मतलब उससे काफ़ी पेरेंट्स परेशान हैं। तो इसका कहीं ना कहीं एक हमें समाधान निकालना पड़ेगा इसके लिए, ताकि बच्चों का एक रोटेशन बने पढ़ने का, क्योंकि पिछले साल से अब तक के बच्चों में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा है मुझे। ऑनलाइन स्टडी क्या कारगर नहीं साबित रहती जितना मतलब ऑफलाइन नहीं है। बच्चे देखिए जी, बच्चों के पीछे पढ़ना पड़ता है, तब बच्चे जाके पढ़ते हैं। अगर आप उससे थोड़ा सा भी ध्यान हटाते हैं तो बच्चे बस वही है, रिलैक्स हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, किसी और बात पे ध्यान देते हैं, कैमरा बंद कर लेते हैं, टीचर क्या बोल रही है सुनते नहीं है, बस यही चलता रहता है। एक तारीख से स्कूल खुल रहा है जिसमें 9वीं से 12वीं तक का और 8 तारीख से 6ठी से 9वीं तक के बच्चों का। तो बड़े बच्चे तो मानते हैं कुछ हद तक अपने आप को भी सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को लेकर क्या लगता है? आपको डर नहीं है कि आपके बच्चे स्कूल जाएंगे? छोटे बच्चे खुद का ख्याल तो रख नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल। तो स्कूल प्रशासन क्या सही तरीके से रखेगी ख्याल? नहीं, उसके लिए स्कूल प्रशासन को तो डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं बड़े बच्चे तो अपने आप में मतलब वो हैं कि वो हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, उनको इतना सेंस है कि हमें किस चीज़ से बच के चलना है, कैसे हमें रहना है, कैसे पढ़ना है, कैसे बैठना है। लेकिन छोटे बच्चों को तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हर जगह कुछ ना कुछ में घुल मिल जाएंगे, बैठ जाएंगे, उनको किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहेगा। तो इसमें तो काफ़ी स्कूल की तरफ से मैनेजमेंट लेके चलना पड़ेगा। और रही बात पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स तो चाहता है कि स्कूल खुले, लेकिन अब छोटे बच्चे हैं, हम ये सोच के बैठे हुए हैं कि उनको भेजें कि ना भेजें अगर स्कूल खुलता भी है तो। क्या बच्चों में एक हर्षोल्लास या उत्साह का भावना रहेगा 1 तारीख से स्कूल, इतने टाइम बाद जाने का, वहाँ सीखने का, क्योंकि काफ़ी टाइम से बच्चे स्कूल नहीं गए हैं? हाँ, बच्चे तो चाह रहे हैं, पेरेंट्स चाह रहे हैं, बच्चे आज भी कह रहे हैं कि नहीं हम स्कूल जाएंगे, स्कूल जाना चाह रहे हैं, घर में बोर हो गए हैं। लेकिन वही है कि इसमें काफ़ी 2 तरह की बातें दिमाग में आ रही है, क्या किया जाए इसके लिए, बच्चों को भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए। तो ये बातें थोड़ी सी है सोचने वाली, और इस पर थोड़ा सा कुछ और देखा जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि इसके लिए और बेटर क्या हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में काम करना चाहिए हमें, तो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क 100% इस पे कारगर सिद्ध होगा। अगर आप सपोज़ कहीं 100 बच्चे इकट्ठा कर रहे हो
या आप 40 बच्चों का स्ट्रेंथ एक स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो छोटे क्लासेस में भी बच्चे बहुत होते हैं। अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो प्राइवेट में तो ठीक है, चलो कम बच्चे होते हैं, लेकिन जो मास पीपल हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल में ही करें, लेकिन वहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बना दें कि एक आदमी 10 बच्चों के लिए ही उनको पढ़ाएगा और 10 बच्चों के हिसाब से ही वो मैनेज करेगा, जिससे क्या होगा कि अगर किसी ग्रुप में आता भी है तो वो आइडेंटिफाई होगा, उस ग्रुप को हम इजीली मैनेज कर पाएँ। और वही अगर मास में फैलेगा तो आप आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल होगा और टाइम भी लग गया, काफ़ी टाइम भी लग जाएगा और तब तक पता नहीं कितना नुकसान हो जाए। तो पेरेंट्स का भी नुकसान है इसमें, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट को इस पर ज़रूर सोचना चाहिए। ये मेरा एक लॉजिक है और क्योंकि मैंने इस पर काम किया हुआ है तो मुझे पता भी है इस चीज़ का। ओके भैया, धन्यवाद।